मीरापुर उपचुनाव में एआईएमआईएम से उम्मीदवार अरशद राणा जी हमारे साथ हैं। अरशद जी, क्या चल रहा है, क्यों गुस्से में हैं आप? कुछ नहीं चल रहा सर, सिर्फ एक मजाक बना दिया इस विधानसभा उपचुनाव को। अगर विधानसभा उपचुनाव में ये काम करना था, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में एक तरीके से पूरा प्रशासन ने वोट नहीं डालने दे रहे, क्या 18 और 15 और 10 आईडी कभी मांगी जाती है चुनाव में? आज 10 आईडी और 15 आईडी मांगी जा रही है वोटरों से। और अगर कोई लेके भी जा रहा है वो भी आईडी इकट्ठी करके कि तुम्हारा फोटो नहीं मिल रहा, और एक के हाथ में चोट लग रही, अरे तुम्हारे हाथ में चोट लग रही, तुम्हें वोट डालने की क्या जरूरत थी? मतलब कोई भी गांव ऐसा नहीं है साहब जहां खास करके एक तबके को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अरे आप ये देखिए कि 4 प्रत्याशी एक बिरादरी के लड़ रहे हैं, उनसे भी तुम्हारे अंदर इतना खौफ है? अरे इतने खौफ ज़्यादा अगर तुम्हें प्रमाण पत्र देना था बिना चुनाव के, और इतना क्या नाम एक तरीके से टारगेट करना था एक तबके को, तो ऐसे प्रमाण पत्र चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी। फिर सबसे मेन वजह यह है कि जिस तरीके से आज पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठ रही है, हर गांव में हर बूथ पर पूरी जनता में रोष है, बल्कि यहाँ तक कि वोट का चुनाव का अगर इसी तरह चलता रहा, घंटे आधे घंटे में हो सकता है कि मीरापुर चुनाव में जनता बाइकाट कर दे चुनाव का। जिस तरीके से एक तरफ सरकार जोर देती है कि लोकतंत्र की आज़ादी है, इसको एक पर्व की तरह मनाया जाए, वोट डाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को निकाला जाए, कई दिन पहले से समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब किताबों तक सीमित रह गया है, एक फोटो भी वीडियो में सीमित रह गया है। आज जो देखने को मिल रहा है, लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आज तक ऐसे चुनाव में नहीं हुआ होगा। चुनाव आयोग से शिकायत किया? चुनाव आयोग से मैंने मैसेज भी किया है, शिकायत भी की है, डीएम साहब को 2-3 बार फोन किया है, लेकिन कोई किसी तरह का निस्तारण नहीं हो रहा। अभी मैं बाहर आया, यहाँ जोली में खड़ा हूँ, अभी पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी की है, यूँ कह रहे कि तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या राइट है इस तरह बात करने का। अरे मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मेरा भी राइट नहीं है पूछने का कि तुम वोटरों को, मतदाताओं को क्यों परेशान कर रहे हो, तो कौन पूछेगा भाई साहब? तो क्या ओवैसी की ताकत से कुछ घबरा गए हैं लोग क्या? जो रैली हुई है वो रेला देखकर इन लोगों के अंदर है कि पतंग जो है, पतंग इतने उरूज पे है कि सबको ले उड़ेगी, उस वजह से इनके अंदर घबराहट है। जितने भी पतंग को वोट डालने के लिए लोग जा रहे हैं, सबको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप दूसरे बूथों पर जाके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं कई जगह हो गया हूँ, आराम से लोग वोट डाल रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं, ना कोई चेक कर रहा है, ना कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ दूर से ही दिखाया जा रहा है कि हाँ ये आधार कार्ड है, ये आईडी है, वोट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी डरी हुई इस उपचुनाव में आखिर क्यों है? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि विकास की जो काम थे, जो गंगा बहाने काम थे, वो काम कहीं जमीन पर नजर नहीं आए। अगर जमीन पर नजर आते, विकास किए होते, तो आज ही जनता फैसला आराम से उनके हक में करती। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि जनता के जो अंदर दिल में है, वो वोट की चोट से वो तुम्हें सिखा देंगे सबक। कहीं ना कहीं ये डर खौफ उन्हें सता रहा है। और पुलिस प्रशासन का तो काम ये होना चाहिए साहब कि जिस तरीके से एक आम आदमी है, उसके लिए पब्लिक सर्वेंट का काम करना चाहिए, उनके साथ में बदतमीजी की जा रही है। लेकिन अधिकारी तो सीधा ये कह रहे हैं ना कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने बड़े चैनल को लेकर घूम रहे हो, आप किसी भी बूथ पर जाकर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में ये साबित कर दो कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। चुनाव तो तब होगा जब वोट पड़ेगी। आप शाम को देख लेना, 30% 40% अगर पोलिंग हो गया तो साहब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये एक तरीके से सीधा और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तुम्हें प्रमाण पत्र देना था, अरे सरकार तुम्हारी है, अधिकारी तुम्हारे हैं, फरमान तुम्हारा है, हमें तो साहब सुनना है। आप शाम को सुना देते कि अल्लाह क्या फैसला हुआ है। तो इससे बेहतर तो ये था, आज लोगों को इतना परेशान करने का, महीनों चुनाव में धक्के खुलवाने की जरूरत क्या थी? फिर तो आप देते प्रमाण पत्र जिसे देना था। क्यों आपकी घेराबंदी कर रहे हैं? हमारी घेराबंदी तो जगह जगह इसलिए हो रही है क्योंकि ओवैसी साहब जो आए थे, बैरिस्टर साहब से लोगों के अंदर एक डर खौफ है कि जहां लाखों आदमी रैली में दौड़ा है, वहां पर महिलाएं नहीं थी, उसके बेटे की बहू नहीं थी, उसकी बेटी नहीं थी, उसकी खुद की वाइफ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये डर खौफ सता रहा है कि अगर ये वोट में कन्वर्ट हो गया तो जहां लाखों आदमी थे और उसके घर में 4-5 लोग बैठे तो चुनाव ही एक तरफा हो जाएगा। ये परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं अरशद राणा, वो तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, ओबीसी से डर गए हैं, पतंग आसमान में ज़्यादा ऊंची ना उड़ जाए, चुनाव प्रभावित करने के वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि निष्पक्ष चुनाव चला, लेकिन इतना ज़रूर है कि मीरापुर चुनाव का जो सियासी संग्राम है वो अपने पूरे तापमान पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।